सज्जनों नमस्कार। भक्ति प्रवाह चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम वैशाख महात्म कथा श्रृंखला के अंतर्गत आपके लिए चतुर्दश अध्याय की कथा लाए हैं। कल आपने सुना था कि किस प्रकार मुनिवर शंख और व्याध का मिलन हुआ। फिर व्याध ने प्रश्न किया, अपने पूर्व जन्म के बारे में पूछा। मुनिवर शंख उसका उत्तर दे रहे थे। फिर किस प्रकार मुनिवर ने बताया कि तुम किन पाप कर्मों में लिप्त थे। अब आज उसके आगे की कथा। जब व्याध को रोग ग्रसित हो गया, व्याध रोग से ग्रसित हो गया, उसके आगे की कथा आज सुनेंगे। कथा आरंभ करें इसके पूर्व एक बार आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो की सूचना समय पर प्राप्त हो सके। विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रणाम करते हुए विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। गुरुदेव की वंदना कर लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। आइए दोस्तों कथा का आरंभ करते हैं। जब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल चित्त हो रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला कि हे देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। हे कल्याणी, जो पापी और निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। हे महाभागे, दिन रात साधु पुरुष ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा उससे मैं दग्ध हो चुका हूं। इस प्रकार अनुताप युक्त वचन कहते हुए पति से पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख न माने, लज्जा का अनुभव न करें। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है जिससे आप अपने को दग्ध हुआ बतलाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करती है वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली पत्नी अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से अपने पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु के समान माना। वह दिन रात पति के मल मूत्र साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींच कर निकालती थी। ब्राह्मणी न रात में सोती थी न दिन में। अपने स्वामी के दुख से संतप्त वह दुखनी सदा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, हे पितर,
मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन और निष्पाप कर दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जिए। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। बैसाख मास में धूप से पीड़ित हो सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में महर्षि देवल ने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सोंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी तब उसने अपनी पत्नी की अंगुली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की अंगुली का वह कोमल खंड उसके मुंह में रह गया। अंगुली काटकर उस वैश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी, जिसका नाम कांतिमती था, उसने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का आलिंगन किया और उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह पतिव्रता भगवान विष्णु के धाम पहुंच गई। उसने बैसाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उनके चरणोदक को शीश पर चढ़ाया, इससे उसको योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। और महर्षि संघ कहते हैं कि हे व्याध, तुमने अंतकाल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्याग किया था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त होकर सबको उद्वेग में डाला करते हो। तुमने बैसाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का ये फल है कि इस जंगल में तुम्हें मेरा संग प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भक्तों, इस प्रकार कथा का ये 14वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।